Hello and welcome to the third part of the series wherein I'm talking about the requisites of a good research paper. In this third and the last part of the video, I'll be talking about the journals that are listed under Scopus, SAGE, Elsevier or ABDC journals. Now, what are the requisites? What are the ways through which you can target these journals, you can get it published? Again, as I mentioned in the previous video, do not fall for fake publications. No agency, no organization has this particular right to get your paper published in a limited time span and at a higher cost. Most of the publications, especially these international publications, if it is closed access, they're not charging you any fee. But if it is open access, then they'll be charging you some APC, right? But as a research scholar, previously भी मैंने mention किया, these videos are targeted for the research scholars. So as a research scholar, आपको open access publish कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप JRF हैं, SRF हैं, तो it is well understood कि ठीक है आपके पास finances हैं, but इतने finances नहीं है कि आप open access में publish कराने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए दो international publications को. So always go for closed access publications. Higher chances of publication. How will it happen? Your paper has to be very specific. See, these international publications, they don't want stories. They don't want stories out of your paper कि आप descriptive के नाम पे कुछ भी लिख दो. अगर आप descriptive भी दे रहे हो तो आपका paper to the point होना चाहिए. The word limit should be in accordance with these journals only. सबसे पहली चीज़ जो हमें पता करनी है वो ये कि जिस जर्नल को आप टारगेट कर रहे हो वो स्कोपस में लिस्टेड है कि नहीं, सेज में लिस्टेड है कि नहीं, ABDC में लिस्टेड है कि नहीं. तो इसके लिए आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर जाकर ही इनकी जो पर्टिकुलर लिस्ट होती है जो एक्सेल फॉर्मेट में आती है, आपको उसे एक्सेस करना है, आपको उसको चेक करना है, आपको उसको क्लियरली नोट करना है कि आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो पेपर का स्कोप है, आपके जो पेपर का थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो उस पर्टिकुलर जर्नल से मैच हो रहा है कि नहीं. अगर आप किसी भी रैंडम जर्नल में, वेदर UGC केयर की बात करें या इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की बात करें, आप रैंडमली किसी भी जर्नल में अपना पेपर सेंड करोगे तो देयर आर 90% चांसेस कि आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज उनका थीम कुछ और है और आप कुछ और भेज रहे हो. सपोज देयर इज अ जर्नल दैट इज टॉकिंग अबाउट GDP, दैट इज टॉकिंग अबाउट international alliances, and you are doing a research paper that is talking about rural industrialization. So first place पे ही आप अगर ऐसे जर्नल्स में पेपर भेज रहे हो तो वो then and there रिजेक्ट हो जाएगा. So make an attempt कि पहले थीम चेक कर लो पेपर्स का. थीम कैसे चेक करेंगे? जर्नल्स की नॉलेज के बाद. जर्नल की नॉलेज कहाँ से आएगी? स्कोपस, ABDC या सेज की जो पर्टिकुलर वेबसाइट हैं, जो ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं, उन पे इनकी लिस्ट्स मेंशन होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम स्कोपस की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर लेआउट स्ट्रक्चर होता है स्कोपस के जर्नल्स का, जिसमें हम एज आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए. तो एक कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ये फॉलो करते हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन, मटेरियल एंड मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशंस फॉलो करते हैं, जिसको हम इमराड कह सकते हैं. और लास्ट में हमें कंक्लूजन देना होता है. रेफरेंसिंग यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जो भी रेफरेंसिंग स्टाइल आपसे मांगेंगे, आप वही रेफरेंसिंग स्टाइल देंगे. आपने किसी का भी वर्क, आपने किसी का भी स्टेटमेंट अपने पेपर में कहीं भी मेंशन किया हुआ है तो आपको उसको रेफरेंसेस में ज़रूर से डालना है, बिकॉज अदरवाइज दैट विल बी कमिंग अंडर प्लेजरिज्म, विच वी डोंट वांट. Okay, so I'm not saying that you in the name of innovation you write anything, you write anything of your choice, of your will. You have to take reference from somebody, and reference लेना गलत नहीं है. किसी का काम समझना, किसी के काम से रेफरेंस लेना गलत नहीं है. गलत क्या है कि आपने उसके काम से रेफरेंस लिया बट आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया. सो क्रेडिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट यू हैव टू डू, दैट वी डू इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो. इफ यू डोंट गेट क्रेडिट टू अ पर्सन, दैट इज रॉन्ग. Okay, so same thing you have to do here also. Now apart from that, the very important thing that you need to focus upon Scopus publications or SAGE publications is that they will always provide you a journal ID which you have to keep safely.
एंड यू हैव, देखो जैसे यूजीसी केयर में क्या होता है ना कि वो लोग 4 महीने 5 महीने लेते हैं पहला रिव्यू प्रोसेस के लिए, सेम इसमें भी होता है। बट द थिंग इज़ कि यूजीसी केयर में आप मेल के थ्रू डालते हो, वेबसाइट के थ्रू डालते हो, कई बार आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे, लेकिन इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में आप अपने पेपर का स्टेटस ट्रैक कर लेते हो। एंड मेक श्योर कि अगर आपका पेपर दे हैव कंसिडर्ड, दे आर वांटिंग इट टू रिव्यू, अगर आपने सपोज आपके रेफरेंसेस में कुछ प्रॉब्लम है और उन्होंने पहली बार आपको भेजा कि आप इसके रेफरेंसेस सही करके हमें एडिट करके अकॉर्डिंग टू दी रिस्पेक्टिव स्टाइल दैट वी वांट उसको भेजो, सो मेक श्योर कि आप वही चीज़ उन्हें भेज रहे हो जो वो मांग रहे हैं। अदरवाइज आपने बिल्कुल ओवरलुक करके अगर उसको भेजा तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका पेपर उस पहले राउंड के बाद ही रिजेक्ट हो जाएगा। सो हैविंग दैट वेरी कैजुअल एटीट्यूड एंड अ लेजी एटीट्यूड एंड थिंकिंग कि जस्ट बिकॉज कि वो कहीं पब्लिश करा लेंगे विल नॉट हेल्प आउट विद इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। डू नॉट फॉल फॉर एनी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस। डू नॉट गो फॉर ओपन एक्सेस, गो फॉर क्लोज्ड एक्सेस जर्नल्स जो कि आपसे चार्ज नहीं करेंगे। एज अ रिसर्च स्कॉलर हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम फंड कर लें इवन इफ यू आर अ JRF और SRF, ठीक है। सो टू कंक्लूड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो एज वेल, summing up all the 3 series, what I would like to say is कि जो भी रिसर्च पेपर आप लिख रहे हो मेक श्योर कि आपके माइंड में उसके लिए क्लैरिटी हो कि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज आप जब तक क्लियर नहीं होगे आप अपने पेपर में ही नहीं समझा पाओगे आप क्या कर रहे हो। प्राइमरी डेटा लिया है तो ऑथर्स एनालिसिस लिखना है हर डेटा एनालिसिस के बाद, कहीं सेकेंडरी डेटा लिया है तो जो सोर्स है वो मेंशन करना है, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, रेफरेंसिंग क्लियर होनी चाहिए, किसी का कोई स्टेटमेंट आपने यूज़ किया है किसी के प्रीवियस रिसर्च पेपर से, किसी की प्रीवियस थीसिस से, सो उसका साइटेशन आपको मेंशन करना है, आपको उसको साइट करना है और प्लस रेफरेंसेस में भी उसको आपको ऐड करना है। जब आप यूजीसी केयर की बात करोगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको सावित्रीबाई फूले वाली बताई है प्रीवियस वीडियो में, उसके थ्रू आप यूजीसी केयर के जर्नल्स चेक करोगे। स्कोपस की लिस्ट आपको स्कोपस की वेबसाइट पे एक्सेल फॉर्म में मिल जाएगी, सेम फॉर सेज, सेम फॉर ABDC, सेम फॉर एल्सेवर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है इसमें ORC ID, ठीक है, 16 डिजिट की ये ORC ID होती है। जितने भी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होंगे आपकी इस ORC ID के बिना आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको क्रिएट करना भी बहुत ईजी है। जैसे ही आप सेज के किसी जर्नल पर जाएंगे वो आपसे पूछेगा कि आपकी ORC ID है कि नहीं है तो क्रिएट ORC ID, आपको कुछ अपनी डिटेल्स एंटर करनी होंगी, अपना नाम, इंस्टीट्यूशन, एफिलिएशन, एंड द ID विल बी क्रिएटेड देन एंड देयर। So I hope this video will be benefiting you all in the long run and you all will be able to understand how you can get your papers published in good research journals, whether it is UGC care, whether it is any international publication. Again, to sum up the video, I would like to remind you all, कोई deadline है, get it published in peer reviewed or refereed journal. Do not fall for any kind of institution or organization. Cloning is at its peak in the country, so you have to be vigilant. You have to be vigilant about your effort and your money. That's all. Thank you.